Guys, welcome on my YouTube channel Comteria. Comteria Educational Channel provides the main important lectures for academic and competitive examinations. Now, yesterday we discussed about Uttarakhand GK, important lecture and their religious places and Hillarian areas and very important places. Now, before wasting our time, we will start our today's lecture. If you not subscribed Comteria, then you will subscribe Comteria. Press the bell icon and like my channel. ऋषिकेश के बारे में चर्चा करेंगे। बेहतर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर ऋषिकेश एक प्राचीन नगर है, जहां गंगा नदी पर्वतों से उतरकर मैदानी भागों में पहुंचती है। गंगा के शांत और निर्मल जल, आसपास के हरे भरे पर्वतों का प्रतिबिंब और ऐसी हरियाली किसी दर्पण में अपना मुख निहार रही हो ऐसी प्रतीत होती है। ऋषिकेश में प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक प्रकृति की ऐसी अनेक दृश्यावलियों को देखने के लिए आते हैं। ऋषिकेश हरिद्वार से मात्र 24 किलोमीटर की दूरी पर है। हरिद्वार और ऋषिकेश की दूरी रेल या बस द्वारा बड़े ही सरलता से तय की जा सकती है। ऋषिकेश में गंगा नदी पर बना हुआ एक पुल है जो लक्ष्मण झूला कहलाता है। इस पुल को लोहे के रस्सों की सहायता से बनाया गया है। जब इस पर आने जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक होती है तो यह पुल कुछ हिचकोले खाने लगता है, इसीलिए इस पुल को झूला कहा गया है, यानी झूला पुल। नगर में त्रिवेणी घाट भी एक आकर्षक स्थल है। यहाँ पर सुबह शाम यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के अनुकरण पर बना हुआ एक और पुल भी है जो शिवानंद झूला कहलाता है। यह शिवानंद आश्रम और स्वर्गाश्रम को जोड़ता है। ऋषिकेश में अनेक मंदिर और आश्रम भी हैं। ऋषिकेश से लगभग 12 किलोमीटर दूर सागर तल से 1675 मीटर ऊंची एक पहाड़ी नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध शिव मंदिर स्थित है। यह मंदिर ऋषिकेश के प्रमुख मंदिरों में से एक है। अगले दर्शनीय स्थल की चर्चा करेंगे लैंसडाउन। कोटद्वार से 45 किलोमीटर दूर लैंसडाउन स्थित है। यहाँ पर एक बड़ी छावनी है। यहाँ से हिमाच्छादित बद्रीनाथ पर्वत श्रृंखलाओं की छटा देख सकते हैं। देवदार और बलूत के जंगल पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं। और बहुत ही रमणीय स्थल है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर अल्मोड़ा जिले में 3943 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अल्मोड़ा से पिंडारी तक की यात्रा में रंग बिरंगे फूल, सुरम्य वन, हिमराशि यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पिंडर नदी यहीं से निकलती है। उत्तराखंड की पर्यटन नीति की चर्चा करते हैं। उत्तराखंड क्षेत्र का तीर्थयात्रा और पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही विशेष महत्व है। पौराणिक और धार्मिक, प्राकृतिक और ऐतिहासिक संपदाओं से संपन्न राज्य है। इस राज्य को विरासत में मिली पर्यटन संपदा राज्य के आर्थिक तंत्र की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। इस वर्ष जहां राज्य के पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण किया गया, वहीं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन संसाधनों को भी पुष्ट किया गया। उत्तराखंड विकास प्राधिकरण राज्य के पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कार्य कर रहा है। विदेशी पर्यटकों को तथ्यपरक जानकारी सुलभ कराने के लिए इंटरनेट और वेबसाइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। 26 अप्रैल 2001 को घोषित नई पर्यटन नीति के अनुसार राज्य में पर्यटन के संतुलित, संपूर्ण और त्वरित विकास के लिए पर्यटन विकास परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद का अध्यक्ष राज्य का पर्यटन मंत्री होता है। इस परिषद की 5 मुख्य शाखाएं अवस्थापना, पूंजी निवेश और वित्त अधिष्ठान, प्रशासन नियोजन और परियोजना और प्रचार और प्रसार है। राज्य का पर्यटन सिंगापुर के पर्यटन की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। धार्मिक केंद्रों की बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश। पहाड़ी केंद्रों की बात करें तो नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी, लैंसडाउन।
नवीन केंद्रों की बात करें तो भीमताल, कौसानी, डाक पत्थर जो कि नैनीताल में स्थित है। मसूरी जो स्थल है वो देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर 6500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। पर्वतीय स्थानों की रानी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशिक्षण संस्थान अकादमी, ये सभी यहाँ पर मसूरी में स्थित है। कण्वाश्रम जो कि गढ़वाल में स्थित है, इसका वर्तमान नाम चौकी घाट है। कण्वाश्रम से नंदागिरी तक का क्षेत्र सांसारिक भोग एवं मोक्ष प्रदायक है। नैनीताल तीन ओर से पर्वतों से घिरी पर्वतीय नगरी, मुख्य आकर्षण झील, भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल आदि दर्शनीय स्थल है नैनीताल में। पूर्णागिरी जो कि नैनीताल में है, यह पवित्र मठिया है जहाँ देवी जी की मूर्ति विराजमान है और चैत्र माह में यहाँ मेला लगता है। पौड़ी गढ़वाल का लैंस डाउन इलाका जो कि कोटद्वार से 45 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ खंड के दर्शनीय हिम शिखर है यहाँ पर। हरिद्वार की चर्चा करते हैं। संस्कृत साहित्य में मायापुरी या माया क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से मंदिर हैं यहाँ, हर की पौड़ी है और यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। नैनीताल में ही कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य प्राणियों हेतु प्रसिद्ध है। टिहरी गढ़वाल में तपोवन है जो कि लक्ष्मण जी की तपस्थली है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण झूला है। गंगा तट पर स्वर्गाश्रम भी यहाँ बनाया गया है। चमोली जिले के बद्रीनाथ स्थल पर देश के 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम हरिद्वार से 384 किलोमीटर दूरी पर स्थित और 10,500 फुट ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश मोटर मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख स्थान जैसे कि मुनि की रेती, देवप्रयाग, कीर्तिनगर, कोटद्वार, पौड़ी, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, चमोली और पीपलकोटी। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ का मंदिर है जो कि हरिद्वार से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्र की सतह से लगभग 11,500 फुट की ऊंचाई पर श्री केदारनाथ जी का मंदिर स्थित है। उत्तर काशी में गंगोत्री है। गौमुख गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री मंदिर, भगीरथी मंदिर, पांडवों द्वारा प्रायश्चित स्वरूप किया गया यज्ञ स्थल इत्यादि। उत्तर काशी जिले में यमुनोत्री है। यमुना मंदिर के निकट गर्म जल के स्रोत, सूर्य कुंड के निकट दिव्य शिला, हनुमान गंगा और टोंस नदियों का जल निर्गम क्षेत्र है। देहरादून में लाखा मंडल जो कि देहरादून से 128 किलोमीटर दूर यमुना तट पर लाखों मंदिर मिलने के कारण इसका नाम लाखा मंडल पड़ा। चमोली जिले में नंदा देवी जो कि प्रति 12वें वर्ष भद्र मास की सप्तमी को धार्मिक आयोजन होते हैं। और हरिद्वार में ऋषिकेश जो कि रमणीक और तीर्थ स्थल है, यहाँ अनेकों मंदिर स्थित हैं। अल्मोड़ा में पिंडारी ग्लेशियर है जो कि 3,943 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रंग बिरंगे फूल, आकर्षक हिमराशि और सुरम्य वन और पिंडर नदी का उद्गम स्थल भी पिंडारी ग्लेशियर से। अल्मोड़ा जिले में कटारमल है जो कि 12वीं सदी का सूर्य मंदिर है और यह भारत का दूसरा सूर्य मंदिर है, पहला कोणार्क में है। हरिद्वार में कनखल है जो कि दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। अल्मोड़ा जो है कश्यप पर्वत पर कौशिकी देवी का भव्य और पौराणिक मंदिर और यहाँ पर शुंभ निशुंभ दैत्यों का विनाश करने हेतु पार्वती जी के शरीर से कौशिकी देवी का प्राकट्य है। अल्मोड़ा के रानीखेत में चीड़ के वन, फूलों के अनेक बाग, गोल्फ कोर्स इत्यादि चीज़ें विख्यात हैं। अल्मोड़ा के बैजनाथ में अल्मोड़ा से 64 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। बैजनाथ सरोवर पर मंदिरों का समूह है। चमोली जिले में फूलों की घाटी जो कि स्कंद पुराण में नंदन कानन के नाम से संबोधित किया गया है। म्यूंडार गांव की सीमा पर 12,000 फीट की ऊंचाई पर सुशोभित फूलों की घाटी के चारों ओर हिम श्रृंखला की दीवारों से घिरा आंगन। देहरादून में चक्राता जो कि हिम शिखरों के दर्शन हेतु शांत और स्वास्थ्यप्रद स्थान है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की चर्चा करें तो उत्तराखंड भारत का एक सीमांत राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 1.6% है।
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 21वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या 1,86,992 है। इसमें 51,37,733 पुरुष, 49,48,519 स्त्रियां हैं और उत्तर प्रदेश के 1,12,803 आबाद गांवों में से कुल 15,761 गांव उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आ गए। उत्तराखंड में देश की कुल जनसंख्या का 0.83% भाग निवास करता है। उत्तराखंड के देश के 10 हिमालयी राज्यों में सर्वाधिक नवोदित उत्तराखंड राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% है, जो कि संपूर्ण भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से अधिक है। उत्तराखंड की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 18.81% है, जो कि पूरे भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% से अधिक है। उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के संपूर्ण जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से 49.47% कम है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हरिद्वार है, जहाँ की 801, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है, जहाँ की 41 है। उत्तराखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरिद्वार, जो कि 18,90,422 जनसंख्या, और सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग, जहां 2,42,285 जनसंख्या है। उत्तराखंड में कुल 68,80,953 व्यक्ति साक्षर हैं, जिसमें पुरुष जनसंख्या 38,63,708 और स्त्रियों की जनसंख्या 30,17,245 है। राज्य में कुल साक्षरता प्रतिशत 78.8% है। इसमें पुरुषों का साक्षरता प्रतिशत 87.4 और महिलाओं का 70% है। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड देश में 13वां और महिला साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में 21वां स्थान है। स्त्री पुरुष अनुपात की बात करें तो उत्तराखंड में स्त्री पुरुष का अनुपात 2011 की जनगणना में 963 है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 963। ये 2011 की जनगणना के अंतर्गत है और पिछली जनगणना 2001 में प्रति 1000 पर 962 था। पिछले दशक के दौरान प्रति 1000 पुरुषों पर एक स्त्री की वृद्धि हुई है। भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, लेकिन उत्तराखंड की जनसंख्या का घनत्व 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। भारत में लिंगानुपात 943 है, जबकि उत्तराखंड में लिंगानुपात प्रति 1000 पर 963 है। उत्तराखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है, जिसका कि लिंगानुपात 1139 है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला हरिद्वार है, जिसका लिंगानुपात 880 है। उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला उधम सिंह नगर है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि 33.45% है। उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला अल्मोड़ा है, जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर -1.64% है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला चमोली है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किमी है। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है, जिसका क्षेत्रफल 1766 वर्ग किमी है। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चरों की श्रृंखला में आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूं। कॉम्टेरिया चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अगले महत्वपूर्ण लेक्चर के साथ फिर कॉम्टेरिया आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय मां गंगा, हर हर महादेव।